ओम शांति। आज 8 मई 2026 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज के बाबा की मुरली में बाबा सर्व संबंधों से कैसे बाबा को याद करना है, यथार्थ रूप से कैसे उस संबंध को निभाना है, उसके ऊपर बाबा के महावाक्य है। बाबा कहते, भक्ति मार्ग में तुम गाते हो, हे भगवान तुम मात पिता हम बालक तेरे। लेकिन जब हे भगवान कहते हैं तो किसी की भी बुद्धि में शिवलिंग नहीं आता है या निराकार परमात्मा नहीं आता है, ऐसे ही कह देते हैं। इसी तरह जब कहते हैं त्वमेव माताश्च पिता बंधु सखा, तो मात पिता बंधु सखा कौन है, कौन कह रहा है, ये भी नहीं जानते हैं कि हम आत्मा कह रहे हैं त्वमेव माताश्च पिता बंधु सखा, लेकिन ये बात बुद्धि में आती नहीं है और इसलिए परमात्मा को भी यथार्थ रीति समझते नहीं है। बाबा कहते, तुम बच्चे ब्राह्मण कुल में जब आते हो तो यथार्थ रीति समझने लगते हैं कि कैसे ब्रह्मा मां है और उनके द्वारा शिव बाबा हम बच्चों को एडॉप्ट करते हैं। माता पिता भी है तो बंधु सखा भी है। सर्व संबंध हमारे बाबा के साथ हैं और सर्व संबंधों के आधार से याद करना है। जितना सर्व संबंधों के आधार से याद करेंगे उतना बाबा कहते हैं तुम खुशी में रहेंगे और सर्व संबंधों का सुख अनुभव कर सकेंगे। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, अभी तुम शूद्र घराने से निकल ब्राह्मण घराने में आए हो। बाप ने ब्रह्मा मुख से तुम्हें एडॉप्ट किया है, तो इसी खुशी में रहो। आज की मुरली से प्रश्न है, कौन सा गुह्य राज ब्राह्मण कुल वाले बच्चे ही समझ सकते हैं? उत्तर, निराकार शिव बाबा हमारा पिता है और ये ब्रह्मा हमारी माता है। निराकार भगवान कैसे माता पिता बंधु सखा बनते हैं, ये गुह्य गुप्त राज ब्राह्मण कुल के बच्चे ही समझ सकते हैं। उसमें भी जो दैवी कुल में उच्च पद पाने वाले हैं, वही ये राज यथार्थ रीति समझेंगे। ब्राह्मण कुल में भी हर कोई नहीं समझेंगे। बाबा कहते, जो दैवी कुल में उच्च पद पाने वाले हैं, वही ये राज यथार्थ रीति समझेंगे। ओम शांति। बच्चे बैठे हैं, समझ रहे हैं कि हमारा बाप दादा आया हुआ है। बाप तो इकट्ठा हो जाता है दादा के साथ, तो कहेंगे बाप दादा आए हैं। वह टीचर भी है। बाप दादा के बिगर तो कुछ बता न सके। बाप दादा के बिगर तो कुछ बता न सके। बुद्धि चलनी चाहिए, क्योंकि यह नई बात है ना। अज्ञान काल में याद करते हैं सिंगल को, अज्ञान काल में याद करते हैं एक बाप को। कहेंगे हमारा गुरु फलानी जगह है, उनके शरीर का नाम जानते हैं। हमारा बाबा हमारी मां फलानी जगह है, उनका नाम रूप सब कुछ है। भक्ति मार्ग में याद किया जाता है सिंगल को। बाप अलग, मां अलग, गुरु अलग, टीचर अलग, तो बाबा कहे अलग अलग सबको याद किया जाता है। मनुष्य ने फिर शॉर्ट में लिख दिया है, मनुष्य
ने जो बनाया है उनमें कुछ न कुछ रॉन्ग है। मनुष्य ने शॉर्ट में सब लिख दिया है, लेकिन जो कुछ भी बनाया है उनमें कुछ न कुछ रॉन्ग है। बल गायन है, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, ये एक के लिए ही गाया जाता है, ब्रह्मा के लिए भी नहीं गाया जाता। ये जो मनुष्य ने बनाया है, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, ये एक के लिए गायन है, ब्रह्मा के लिए भी नहीं गाया जाता है। उनका नाम रूप बुद्धि में नहीं आता, न विष्णु का न शंकर का आता है। गाते तो है, भक्ति मार्ग में गाते तो है, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तो भी बुद्धि ऊपर में जाएगी। बस बुद्धि ऊपर में जाएंगी ईश्वर की ओर। श्री कृष्ण को याद कोई कर न सके। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, ये बाबा कहते श्री कृष्ण के लिए भी नहीं कहा जाता है, उस समय उनको भी याद नहीं करते हैं। याद फिर भी निराकार को ही करेंगे, उनकी महिमा है। मात पिता बालक तेरे, ये निराकार की महिमा है। तो बाप समझाते हैं, यहां जब बैठते हो तो लौकिक संबंध से बुद्धि योग निकाल पारलौकिक बाप को याद करो। इस समय यह सन्मुख है, पारलौकिक बाप ही सन्मुख है। भक्ति मार्ग में जो गाते हैं तो आंखें ऊपर करके कहते हैं, आंखें जैसे ऊपर की ओर ले जाते हैं और ऊपर देख करके कहते हैं। तो आंखें ऊपर करके कहते हैं कि तुम मात पिता, हे भगवान कह याद करते हैं। भगवान जब कहते हैं तो शिवलिंग को भी याद नहीं करते हैं, शिवलिंग भी बुद्धि में नहीं आता है। तोते मिसल ऐसे ही गाते हैं। लक्ष्मी नारायण के लिए भी ऐसे नहीं कह सकते, ये तो महाराजा महारानी है, उनका बच्चा ही मात पिता कहेंगे, बंधु नहीं कहेंगे। मात पिता कहेंगे, फिर बंधु नहीं कहेंगे। भक्त लोग गाते हैं पतित पावन, परंतु यह बुद्धि में नहीं आता कि शिवलिंग होगा। पतित पावन जब कहते तो भी शिवलिंग होगा, ये नहीं आता है। ऐसे ही सिर्फ कह देते हैं, हे भगवान, हे भगवान। किसने कहा, किसको कहा, कुछ भी पता नहीं। किसने कहा, किसको कहा। अगर यह ज्ञान होता, मैं आत्मा हूं, उनको बुलाता हूं, तो यह समझे कि वह निराकार परमात्मा है। खुद को अगर पहचानेंगे तो उसको पहचानेंगे कि किसको पुकार रहे हैं। उनका रूप ही लिंग है। यथार्थ रीति कोई बाप को याद नहीं करते। उनसे प्राप्ति क्या होगी, कब होगी, ये कुछ भी नहीं जानते। तुम भी नहीं जानते थे, अभी तो बाप के बने हो। तुम जानते हो, हमको शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा अपना बच्चा बनाया। हमको शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा अपना बच्चा बनाया है। ये ब्रह्मा माँ है। इस ब्रह्मा माता द्वारा शिव बाबा ने एडॉप्ट किया है। तो माता पिता कैसे हैं, इस ब्रह्मा माता द्वारा शिव बाबा ने एडॉप्ट किया है। इस समय तुम अच्छी रीति जानते हो, हम शिव बाबा के बच्चे हैं। साकार में फिर प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं। ऐसे नहीं कि कोई नई सृष्टि रचते हैं, नहीं, इस समय आकर गोद में लेते हैं। माता पिता आकर इस समय हमें गोद में लेते हैं, एडॉप्ट करते हैं। अब माता पिता कहते हैं तो शिव पिता ठहरा और माता ब्रह्मा ठहरी। उनको कहा जाता है माता पिता। बाप ब्रह्मा द्वारा कहते हैं तुम आत्माएं मेरे बच्चे हो। बाप
ब्रह्मा द्वारा कहते हैं तुम आत्माएं मेरे बच्चे हो। फिर आत्मा को बैठ पहचान देते हैं। ब्रह्मा के द्वारा ही शिव बाबा हम आत्माओं को बैठ पहचान देते हैं कि आत्मा क्या है। कहते भी है भ्रुकुटी के बीच में रहती है, स्टार मिसल है और कुछ भी नहीं जानते। ये कह न सके कि आत्मा 84 जन्म भोगती है। आत्मा शरीर द्वारा पाठ बजाती है। भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल से आत्मा एक शरीर छोड़ती है तो सारा परिवार ही बदल जाता है। एक शरीर छोड़ा, दूसरे में प्रवेश किया तो सारा परिवार ही बदल जाता है। कोई अडॉप्ट करते हैं तो परिवार ही बदल जाता है। माता पिता जिससे जन्म लिया उनको भी जानते हैं, तो जो अडॉप्ट करते हैं उनके घर का बन जाते हैं। यहां तुम शूद्र घराने से निकल अब ब्राह्मण घराने में आए हो। ब्रह्मा तन से तुमको अडॉप्ट किया, तुम तो ब्राह्मण कुल में आ गए। यह बातें शास्त्रों में नहीं लिखी जा सकती, ये समझाया जाता है। लिखने से कोई समझते नहीं है। अभी तुम बच्चे ही जानते हो। हम परम पिता परमात्मा की संतान बने हैं। यह हो गई मां, ब्रह्मा हो गई मां। ब्रह्मा को प्रजापिता ही कहते हैं। इस द्वारा तुम बच्चों को अडॉप्ट करता हूं। ये कितनी गुप्त बातें हैं। मेल बॉडी कैसे मां बनती है तो बाबा कहते कितनी गुप्त बातें हैं, सिवाय सन्मुख के कोई समझ न सके। समझेंगे भी वह जो इस ब्राह्मण कुल के होंगे। दैवी कुल में उच्च पद पाने वाले होंगे, वही इस बात को, इस रहस्य को समझेंगे। जो दैवी कुल में उच्च पद पाने वाले होंगे, न किसकी बुद्धि में ये बातें बैठेगी नहीं, न बुद्धि में बैठेगा, न किसको समझा सकेंगे। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है, जिनकी बुद्धि में बैठता है। गाया जाता है त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। याद किया जाता है शिव बाबा को। फिर कहते हैं तुम मात पिता। एक बाप फिर मात पिता कैसे? ये बातें और कोई समझा न सके। जैसे शास्त्र में व्यास ने जो लिखा है वह मनुष्य ने कंठ कर लिया है, वैसे तुमको भी कहेंगे। तुमको कोई ने बताया है, तुमने कंठ कर दिया है। बाबा कहते वैसे तुमको भी कहेंगे। क्या कहेंगे? तुमको कोई ने बताया है, तुमने कंठ कर लिया है। नए मनुष्य के लिए समझना बड़ा मुश्किल है। यहां रहने वाले भी कोई किसको इतना भी समझा नहीं सकते। तुम आत्मा हो, तुम्हारा बाप परम पिता परमात्मा है। ये बेहद का बाप ही बेहद का वर्षा देते हैं। वर्षा दिया था, फिर पुनर्जन्म लेते लेते 84 जन्म पूरे हुए। अब बाप फिर वर्षा देने आए हैं। यह किसको समझाना कितना सहज है। तो मात पिता किसको कहा जाता है? विचार की बात है ना। ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करते हैं, फिर मां भी जरूर चाहिए। तो जो अनन्य बच्ची होती है, ड्रामा प्लान अनुसार उनको जगत अम्बा का टाइटल दिया जाता है। साकार में फिर मां बनकर के परवरिश करे तो उसके लिए बाबा कहे जो अनन्य बच्ची है, ड्रामा प्लान अनुसार जगत अम्बा का टाइटल जिसको दिया उसको निमित्त बनाते हैं। मेल को जगत अम्बा नहीं कह सकते, इनको जगत पिता कहेंगे। इनका प्रजा पिता नाम मशहूर है। अच्छा, प्रजा माता कहाँ है? प्रजा पिता है तो प्रजा माता कहाँ है? तो एडॉप्ट किया जाता है माता को। आदि देव तो है, फिर आदि देवी को मुकरूर किया जाता है।
इतनी गहरी बात बाबा समझाते हैं। एक तरफ शिव बाबा पिता और ब्रह्मा माँ, दूसरी ओर फिर प्रजापिता है तो जगत अम्बा है, आदि देव और आदि देवी को फिर मुकरूर किया जाता है। जगत अम्बा तो एक ही है, उनकी ही महिमा है। जगत अम्बा पर कितना मेला लगता है, परंतु उनके ऑक्यूपेशन को कोई नहीं जानते। कलकत्ते में काली का मंदिर है, बॉम्बे में भी जगदम्बा का मंदिर है, शक्ल अलग अलग है। जगदम्बा है कौन ये कोई नहीं जानते, उनको भी भगवती कहते हैं। अब जगदम्बा को भगवती नहीं कह सकते, जगदम्बा को भगवती नहीं कह सकते, वह तो ब्राह्मणी है, ज्ञान ज्ञानेश्वरी है, उनको बाप से ज्ञान मिला है। तुम सब जगदम्बा के बच्चे हो, ज्ञान सुनकर फिर सुनाते हो, तुम्हारा धंधा ही यह हुआ। तुमको ईश्वर पढ़ाते हैं, कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं। यह ब्रह्मा भी तो मनुष्य है, मनुष्य कोई को भी पावन बना नहीं सकते, पढ़ाते भी नहीं और मनुष्य कोई को भी पावन बना नहीं सकते। मनुष्य की बुद्धि इतनी डल हो गई है जो कुछ भी समझते नहीं। पतित पावन तो एक ही बाप है, वह आते ही है पतितों को पावन बनाने। ये सारी दुनिया तमो प्रधान है, सब पतित है। नई दुनिया पावन, पुरानी दुनिया पतित। पुरानी दुनिया में है नरकवासी, नई दुनिया में है स्वर्गवासी। बुद्धि भी कहती है, क्या कहती है? सतयुग में सिर्फ भारतवासी देवी देवताएं होंगे और कोई नहीं थे। अभी तुम बच्चों को ये ज्ञान मिला है। नई दुनिया में पहले सूर्यवंशी देवता थे, फिर चंद्रवंशी हुए, फिर सूर्यवंशी पास्ट हो गए। चंद्रवंशी आए तो सूर्यवंशी पास्ट हो गए, चंद्रवंशी के बाद फिर वैश्यवंशी आते हैं। बरोबर लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अच्छा, उनके आगे क्या था? लक्ष्मी नारायण के राज्य के आगे क्या था? यह कोई समझ न सके। तुम बच्चों को बाप ने चक्र का राज समझाया है। द्वापर में है वैश्यवंशी, कलयुग में होते हैं शूद्रवंशी। अभी तुम जानते हो हम ब्राह्मण बने हैं, तुमको बाप ने अपना बनाया है, अर्थात शूद्र धर्म से देवता धर्म में ट्रांसफर किया है। अब सूर्यवंशी चंद्रवंशी तो है नहीं, न लक्ष्मी नारायण का राज्य है, न राम राज्य है। अब है कलयुग का अंत। कलयुग के बाद जरूर सतयुग आएगा। कलयुग में यह पुरानी पतित दुनिया है, महान दुखी है, इसलिए देवताओं की जाकर महिमा गाते हैं। मनुष्य जाकर देवताओं की महिमा गाते हैं, माथा टेकते हैं। अच्छा, लक्ष्मी नारायण को ये राज्य किसने दिया? कोई है जो बता सके? कोई के भी ख्याल में नहीं होगा, क्योंकि बुद्धि में है कलयुग अभी बच्चा है। बाबा कहते लक्ष्मी नारायण को ये राज्य किसने दिया? कोई भी बता न सके, कोई के ख्याल में भी नहीं होगा, क्योंकि बुद्धि में है कि कलयुग तो अभी छोटा बच्चा है, 40,000 वर्ष पड़े हैं, इसलिए ये ख्याल आते ही नहीं। अभी तुमको ये ख्याल आता है। कई बच्चे कहते हैं हमें याद नहीं रहता। क्यों नहीं रहती? याद क्यों नहीं रहती? क्योंकि सवेरे सवेरे उठकर याद में बैठकर धारणा नहीं करते। समझते भी है, फिर किसको समझा नहीं सकते। यह तो जरूर होगा, सब एक रस तो समझदार बन न सके। समझदार भी चाहिए, बेसमझ भी चाहिए। बाबा कहते समझदार भी चाहिए, बेसमझ भी चाहिए।
बहुत समझदार तो जाकर राजा रानी बनेंगे। जितना जितना जो जास्ती समझते और समझाते हैं उनका नाम वाला होता है। प्रदर्शनियां होती है तो लिखते हैं बाबा फलानी को भेज दो, तो क्या तुम नहीं समझा सकते हो? बाबा उनकी प्रैक्टिस ज्यादा है। लिखते बाबा को, बाबा उनकी प्रैक्टिस जास्ती है, हम थोड़े कच्चे हैं। बाबा खुद भी कहते हैं कहां से भी निमंत्रण मिलता है तो लिख कर भेजो कौन कौन है, तो हम देखेंगे किस किस को भेजना चाहिए। सन्यासी भी उस निमंत्रण पर है क्या? निमंत्रण पत्रिका में किस किस को बुलाया है? बाबा कहते कि लिख कर भेजो तो हम देखेंगे किस किस को भेजना है। सन्यासी भी उस निमंत्रण पर है क्या? फिर बहुत अच्छी ब्रह्मा कुमारी को भेजना होगा। अच्छा कुमार का है, मनोहर है, गंगे हैं, इसमें से किसको भेज दो? लिखते हैं बाबा को कुमार का है, माना प्रकाशमणि दादी के लिए मनोहर दादी है या गंगे दादी है, इसमें से किसी को भेज दो। बच्चे तो ढेर है, जगदीश को भेज दो, रमेश को भेज दो। बाबा के पास बाबा के बच्चे तो बहुत है। तुम भी समझते हो एक दो से होशियार है। जैसे जज मैजिस्ट्रेट होते हैं, एक दो से होशियार होते हैं, गवर्नमेंट जानती है एक दो से होशियार है, तब तो केस एक दो से ऊपर जाते हैं। फिर हाई कोर्ट में जाओ, फिर उनसे ऊपर, उसने भी जजमेंट ठीक न दी तो फिर उससे ऊपर जाएंगे। इनके ऊपर तुम रहम करो। प्रेसिडेंट के पास जाते हैं, इनके ऊपर तुम रहम करो। अब ये सब बातें यहां होती है, सतयुग त्रेता में नहीं होती। फिर द्वापर में राजा रानी का राज्य होता है, वहां तो महाराजा महारानी ही केस संभालते हैं। सतयुग में केस होंगे भी थोड़े। अभी तो तमो प्रधान पतित है ना, तो बादशाह के पास केस जाएगा तो थोड़ी सजा दे देते हैं। कड़ी भूल होंगी तो कड़ी सजा देंगे। यहाँ तो कितने जज वकील ढेर है, इतना कारोबार में फर्क है। सतयुग में क्या होता है ये किसको भी पता नहीं। अब बाप ने समझाया है, कोई से भी पूछो इन लक्ष्मी नारायण को जानते हो? जैसे बिरला है, बहुत मंदिर बनाते रहते हैं, तो कोई अच्छा बच्चा हो उनको चिट्ठी लिखे, तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर तो बहुत बनवाते हो, इन्हों को ये राजधानी कैसे मिली? जबकि सतयुग से पहले कलयुग था। जबकि सतयुग से पहले कलयुग था। कलयुग में तो कुछ है नहीं, देवताओं ने तो कोई से लड़ाई की नहीं होगी। लड़ाई से कोई विश्व का मालिक बन नहीं सकता, कायदा ही नहीं है कि लड़ाई से कोई विश्व का मालिक बने। विश्व के मालिक जो थे उन्हों के ये लक्ष्मी नारायण के चित्र रखे हुए हैं। अभी तो है कलयुग, यहां लड़ाई चलती है हथियारों की। बाप ने समझाया है, क्रिश्चियन धर्म वाले ही आपस में मिल जाए, आपस में प्रीत रखे तो विश्व के मालिक बन सकते हैं। परंतु प्रीत रखे तो विश्व के मालिक बन सकते हैं, परंतु विश्व के मालिक तो लक्ष्मी नारायण ही बनते हैं, उनके सिवाय और कोई नहीं बनता। बुद्धि कहती है ये आपस में मिल जाए तो मालिक बन सकते हैं, परंतु सतयुग में किंग क्वीन तो कोई बन न सके। ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। अभी तुम फिर से योग बल से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हो। तुम बता सकते हो कल्प पहले भी संगम पर बाप से पद पाया है, 84 जन्म पूरे हुए फिर से वर्षा ले रहे हैं। अच्छा, 84 जन्म पूरे हुए
फिर से वर्षा ले रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, स्वयं में धारणा करने और दूसरों को कराने के लिए क्या करना होगा? स्वयं में धारणा करने और दूसरों को कराने के लिए सवेरे सवेरे उठकर बाप की याद में बैठना है। जो समझा है उसे दूसरों को समझाने की प्रैक्टिस करनी है। दूसरी पॉइंट, लौकिक संबंधों से बुद्धि योग निकाल एक पारलौकिक बाप को याद करना है। बाप से जो ज्ञान मिला है वह सुनकर सबको सुनाना है, यही तुम्हारा धंधा है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। समाने की शक्ति द्वारा एक मत का वातावरण बनाने वाले दृष्टांत रूप भव। समाने की शक्ति द्वारा एक मत का वातावरण बनाने वाले दृष्टांत रूप भव। जो एक जैसे मणके हैं, एक की ही लगन और एक रस स्थिति में स्थित, एक की मत पर चलने वाले हैं, आपस में संकल्पों में भी एक मत है, वही माला में पिरोए जाते हैं। लेकिन एक मत का वातावरण तब बनेगा जब समाने की शक्ति होगी। यदि कोई बात में भिन्नता हो जाती है तो उस भिन्नता को समाओ, तब आपस में एकता से समीप आएंगे और सबके आगे दृष्टांत रूप बनेंगे। आज का स्लोगन है, हर संकल्प वाणी और कर्म में रूहानियत धारण करो, तब सर्विस में रौनक आएगी। हर संकल्प वाणी और कर्म में रूहानियत धारण करो, तब सर्विस में रौनक आएगी। आज का व्यक्त इशारा है, सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। उसके अंतर्गत बाबा कहते हैं, कोई भी दर्दनाक सीन देखते हुए नथिंग न्यू, जिन्हें यह नथिंग न्यू का पाठ पक्का है, वह घबरा नहीं सकते। क्या हुआ, कैसे हुआ, यह हुआ, समाचार सुनते देखते भी ड्रामा की बनी हुई भावी को शक्तिशाली बन देखते और औरों को भी शक्ति देते चलो। दुनिया वाले घबराते हैं और आप एक रस स्थिति में रह उन आत्माओं में शक्ति भरते। जो भी संपर्क में आए उसे शक्तियों का, शांति का दान देते चलो। जो भी संपर्क में आए उसको शक्तियों का, शांति का दान देते चलो। अच्छा, ओम शांति।